मेरे क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरे तो डार्क सर्कल हो गए और ये दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, इसका कोई इलाज, इसके लिए मुझे कोई ट्यूब लिख दें आप। डार्क सर्कल जिसको पेशेंट समझता है डार्क सर्कल है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो डार्क सर्कल हो ही हो। इसमें जैसे एक ऐसा होता है कि स्किन, एक इस तरह की स्किन होती है जो स्किन बिल्कुल पास हो जाती है, तो उस स्किन को थोड़ा सा आप पुल करेंगे नीचे की तरफ, तो आप यदि कलर डिफरेंस जो होता है यदि वो मिट जाता है तो इसका मतलब आपकी स्किन बहुत पास हो गई है, इसके कारण ये इस तरह का लुक दे रहा है। दूसरा, कुछ टीयर ट्रफ होता है, आपकी आईज थोड़ी सी डीप सेट होती है, तो वो जो एक ग्रूव बनता है उसके कारण एक शेडोइंग इफेक्ट आता है। तो आप पेशेंट को थोड़ा सा लाइट के सामने थोड़ा ऊपर करके कहेंगे कि थोड़ा ऊपर देखिए, तो वो आपका शेडो इफेक्ट है, तो वो उसमें क्लीन हो जाएगा। तो ये भी एक डार्क सर्कल नहीं है। कुछ लोगों की ब्लड वेसल्स की सप्लाई इस तरह की होती है कि वो आईलिड के नीचे बहुत सारी सप्लाई होती है, वो बहुत थिन स्किन होती है, तो ऐसे में उनका ब्लड सप्लाई के कारण वो थोड़ा नीला या हरा या थोड़ा सा डार्किश दिखने लगता है। एज के साथ रिंकल्स भी आएंगे और आई के नीचे स्वेलिंग भी आती है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि जिसमें डार्क सर्कल बन जाते हैं। रिंकल्स और बैग्स अंडर आई जो बनते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है आपके अंडर आई हाइपरपिगमेंटेशन का। एज के साथ अपनी स्किन थोड़ी लूज होती रहती है, बिकॉज वहाँ पे कोलेजन जो होता है उसका अमाउंट घटता रहता है, तो स्किन रिंकल्ड हो जाती है, तो वो इस तरह का लुक देती है। प्लस कई बार आंखों के नीचे बैग्स बन जाते हैं, तो वो स्वेलिंग के कारण टीयर ट्रफ इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखता है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है हाइपरपिगमेंटेशन अराउंड आइज। सॉल्यूशन, जहाँ तक इस पीओएच का संबंध है, इसमें सॉल्यूशन बहुत ही मिनिमम है। पेशेंट यूजुअली यही सोच के आता है कि एक ट्यूब लिखेंगे डॉक्टर साहब और मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा क्लियरली बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होगा। खाली ट्यूब से कभी ठीक नहीं होगा, और जिन चीज़ों से ठीक होते हैं वो भी एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन परसेंटेज, मतलब मैक्सिमम 50% यदि ठीक हो जाए तो आप समझिए आपका काफ़ी अच्छा इलाज हो गया, और 50% तक अचीव करने में 6 महीना साल भर भी लग सकता है। इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए कुछ पीआरपी करते हैं, इंजेक्शन ग्लूटाथियोन और पीआरपी, ये दो इस तरह के कुछ सॉल्यूशन हैं जो आपको एक बार थोड़ा कम इफेक्ट कर देंगे, पर ये परमानेंट नहीं है, इसको छोड़ते ही आपका वापस हो जाएगा। जिन चीज़ों से आपका अंडर आई पिगमेंटेशन को बढ़ने से आप रोक सकते हैं वो मैं टिप्स आपको जरूर बताऊंगा। सबसे पहले अपनी आईज को इस तरह से रब करना बंद करें, बिकॉज इस रब करने से आपका एक तो फ्रिक्शन से आपका पिगमेंटेशन होगा, दूसरा रब करने से आपकी स्किन और स्ट्रेच होगी और वो बिल्कुल पास और आ जाएगी, तो तुरंत आप रब करना बंद करें। यदि आपकी आईज वीक है और आप यदि स्पेक्टिकल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, यूँ ऐसे आंखों को बंद करके छोटा करके यू ट्राई टू रीड इट क्लियरली, तो ऐसे करने से भी आई को स्ट्रेच होता है, उसकी स्किन को स्ट्रेच होगी और आपके रिंकल बढ़ेंगे। कुछ लोग काजल यूज करते हैं, तो काजल यदि आप ढंग से नहीं हटाएंगे तो वो काजल का पिगमेंट वहाँ पे रह जाता है, वो भी आपको डार्कनिंग देता है। तो काजल जब भी लगाएं तो उसको अच्छे से, उसको पूरा स्टेन आप उसका हटाएं। ऑल काइंड्स ऑफ मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस दे इंक्रीजेस दिस पीओएच, और आपके यदि आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया है, थायराइड है, तो ये भी आपकी पिगमेंटेशन को इंक्रीज करता है। यदि आपकी लाइफ स्टाइल में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ये भी आपके पिगमेंटेशन को इंक्रीज करेगा। तो सिंपल सा जो आजकल जो मेन स्ट्रेस आइज पे आता है वो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको आप जितना कम कर सकते हैं करें, और इसके साथ अपने एक अच्छी 6 to 8 आवर्स की स्लीप आप रोजाना लें, ताकि ये पिगमेंटेशन कम दिखे। यदि प्रॉब्लम थोड़ी है तो बहुत सारे डीपिगमेंटिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, हाइड्रोक्विनोन, विटामिन सी। इसके साथ में आप पीलिंग एजेंट्स जैसे ग्लाइकोलिक एंड रेटिनॉल, ये भी बहुत काम आते हैं और लॉन्ग टर्म यूज़ करने पे कम हो जाते हैं।
पूरी तरह से नहीं जाएंगे। साथ में कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, जैसे फिलर्स है, बोटॉक्स है, पीआरपी है, इवन इंजेक्टेबल ग्लूटाथियोन जो पूरी बॉडी को वाइटनिंग करता है, तो उसका भी वाइटनिंग इफेक्ट यहाँ आइज पे आता है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है जो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से करा सकते हैं। और यदि आप जोधपुर में हैं तो आप इसके लिए मेरे क्लिनिक में आ सकते हैं।